आपने देखा ही होगा, हम सभी ने जो है वो जो किताबें पढ़े हैं उन सब में जो है वो मुगलों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, जिसका नतीजा रहा है कि आज के ज़माने में जो है कहीं न कहीं जो देश के विरोध में काम करते हैं उसी मानसिकता के लोग हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो देश के खिलाफ काम करती है। तो क्या उसी को रोकने के लिए इन सब चीज़ों को लाया गया, हमारे जो पुस्तक में बदलाव किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं सभी दर्शकों को बताता चलूं, आपको ही बताता चलूं कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति जो चली आ रही थी, उसी का ऑफशूट है जो आज जिसको हम जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग और इस तरह की विचारधारा वाले लोगों में के रूप में हम देखते हैं। तो मोदी जी जब शासन में आए, उसके पहले से उनके ऊपर एक डिमांड थी सनातनी जनता की कि शिक्षा को परिष्कृत करें, यानी साफ सुथरा करें, और उसके प्रयास चल रहे थे। 2016 में, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी प्रयास किए गए, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं ये जेएनयू गैंग, ये दिल्ली गैंग जो है, ये सब सारे गैंग इतना हावी थे, वामपंथी गैंग शिक्षा के क्षेत्र में, कि इन्होंने जो स्थापित हमारे बोर्ड थे उनमें परिष्करण होने नहीं दिया। यानी कि एनसीईआरटी का भी सिलेबस जो था, आप देख ही रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि जो टीचर्स मैनुअल में इस तरह की बातें लिखी हुई थी सेक्सुअल जेंडर के बारे में, और ये वामपंथी पूरी तरीके से कचरा उसमें डाला हुआ था। तो भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने एक नया स्कूल एजुकेशन बोर्ड बनाया। उसका नाम रखा गया भारतीय शिक्षा बोर्ड, और ये बोर्ड सीबीएसई के एट पार हुआ। यानी कि अब भारत में, पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ गठित जो है एक सीबीएसई बोर्ड है, और एक बोर्ड है जो कि भारतीय शिक्षा बोर्ड है, कन्वेंशनल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जी। अब वो बोर्ड जब बनाया गया और उस बोर्ड के बाद उसका कोर्सवेयर बना, तो 2000 से अधिक विद्वान लगे ये समझने में, ये जानने में कि उसको कैसे बनाया जाए, क्या क्या चीज़ें रखी जाएं, क्योंकि जो कुछ भी भारत में पढ़ाया जाएगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुरूप होना चाहिए, तो गाइडलाइंस के अनुरूप बने। और इसमें बहुत ज़्यादा धन का भी खर्चा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑडिट ऑब्जेक्शंस आए कि साहब इतना धन आप क्यों खर्च कर रहे हैं, जब आपके पास एक बोर्ड है एनसीईआरटी सीबीएसई का, तो आप क्यों कर रहे हैं। तो फिर ये हुआ, कोई स्पॉन्सरिंग बॉडी अगर आ जाए जो इसमें धन लगा दे, तो सरकार के ऊपर से ऑब्जेक्शन हट जाए और एक नया बोर्ड सरकार बना सके। तो उस संदर्भ में बहुत से राष्ट्रभक्त जो धनाढ्य लोग हैं उनसे अपील की गई, और स्वामी रामदेव जी, चूंकि वो शिक्षा के परिष्करण के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन्होंने इसमें हाथ आगे बढ़ाया और पूरा धन दान किया भारत सरकार को, जिससे कि वो ऑब्जेक्शंस हट जाएं कि आप, भारत सरकार धन क्यों खर्च कर रही है। अब जब भारत सरकार का धन नहीं खर्च हो रहा तो फिर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा, और बोर्ड बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया, एक नया बोर्ड भारत सरकार ने गठित कर दिया। तो स्वामी रामदेव जी की भी और आचार्य बालकृष्ण जी की भी भूमिका इस बोर्ड को बनाने में बहुत महान है। तो उसके बाद ये बोर्ड बन गया और बोर्ड की कोर्सवेयर पूरी डिजाइन हुई। अब इसमें चाहा क्या गया और किया गया, वो ये कि मैकाले का जो शिक्षा पद्धति थी उसको हटाया गया। अब मैकाले की शिक्षा पद्धति हटा करके क्या लाया जाए, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी और एनसीएफ दोनों के अनुरूप सिलेबस लाया गया जी। उस सिलेबस को कैसा बनाया जाए, उस सिलेबस को ऐसा बनाया गया कि मॉडर्न से मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदरवाइज ऑल्सो वो सारे उसमें इंक्लूड किए गए। यानी कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर कंपटीशन में निकलने के लिए इस बोर्ड की पुस्तकें पढ़ेगा तो बहुत तेजी से बन जाएगा। पुराना जो कोर्सवेयर था जो एनसीईआरटी का, वो कोर्सवेयर अब पुराना हो गया, इसमें नया लाया गया। और इसमें जो कंसेप्ट्स लाए गए वो ऐसे लाए गए कि भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश के साथ लाए गए। यानी कि भारत की ज्ञान का परंपरा जो कहती है कि पंचकोश विकास कीजिए, जो अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, आनंदमय कोश, इन कोशों के विकास के हिसाब से आप सिलेबस डिजाइन कीजिए। तो ये सारा सिलेबस इस तरह से डिजाइन हुआ कि भारतीय ज्ञान परंपरा और मॉडर्न एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसका एक अमालगमेशन कर दिया, एक गठजोड़ कर दिया, और जो रिजल्ट निकल के आया वो इस तरह की पुस्तकों में आया जो हमारे हाथ में है,
आपके हाथ में आत्मरक्षा नहीं। विज्ञान की है, हम उसके विषय में बात करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको देना चाहूंगा पहले जो ये आपने पहली ये- कक्षा के जी। जो सब नाम दिया गया है इसका राम। जी जी मेरा सवाल इस पे यही उठता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब सनातनियों को बहुत अच्छा लगेगा कि राम का नाम से शुरुआत करेंगे, वो पढ़ेंगे। जी। लेकिन एक तबके को अच्छा नहीं लगेगा। राम, राम का नाम देख करके क्या लगता है आपको, क्या मुसलमान समाज अपने बच्चे को इस बोर्ड में कभी भेजेगा? लग रहा है, देखिए, क्योंकि मैं- मुगलों के बारे में तो पढ़ाया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने पढ़ा, लेकिन यार राम का नाम देना सही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, ये कक्षा 1 की पुस्तक है। बिल्कुल। एक नए विषय की पुस्तक है, आत्मरक्षा विज्ञान। अच्छा। आत्मरक्षा विज्ञान यानी सेल्फ डिफेंस साइंस। ये पूरे वर्ल्ड में एक पहली बार इस बोर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको कि राजनाथ सिंह जी, माननीय हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी उसको पेश किया एक तरीके से। वो भी ये चाहते थे और पूरा राष्ट्र चाहता था कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग हो जाए। अब कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कैसे होगी? भारत की पूरी जनता की, भारत के पूरे स्टूडेंट्स की। जब भारत के स्टूडेंट्स की संख्या 60 करोड़ है और भारत की पूरी फौज की नफरी सिर्फ लाखों में है, जी। तो कैसे होगी? जी। तो हमने उसका एक माध्यम बनाया कि हमने एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, सेल्फ डिफेंस साइंस, आत्मरक्षा विज्ञान, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक आत्मरक्षा और परिवार रक्षा की बात करता है और 9, 10, 11, 12 में वो राष्ट्र रक्षा की बात करता है। तो ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, इसका नाम है राम। ये कक्षा 1 की पुस्तक है और कक्षा 1 में बच्चा चूंकि नल, बल, चल ऐसे शब्द जोड़ के पढ़ता है, तो वो राम भी पढ़ सकता है। और राम के नाम से शुरुआत करने से उचित कोई सनातन में कुछ होता नहीं है। हाँ। अब रही बात मुसलमानों द्वारा स्वीकार्यता की, तो मैं आपको और भी दिखा दूं, जरा मुझे आप थोड़ी सी मदद करें। बिल्कुल। कक्षा 2 है अर्जुन, हाँ। कक्षा 3 आजाद, कक्षा 4 अशोक, 5 शिवाजी, 6 महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, बाजीराव। तो ये सारे हमारे सनातन के योद्धा हैं। इसी तरह 9, 10, 11, 12 में भी हमारे मॉडर्न वॉरियर्स के भी कुछ नाम हैं और कुछ नाम जो साउथ के और मणिपुर के वॉरियर्स के नाम पे पुस्तक है। अब ये जो पुस्तक है, जैसे कि राम की ही बात करें, जो कक्षा 1 की पुस्तक है, और 2 की भी निकाल लीजिए, अर्जुन। जी जी जी। अब ये राम जो है कक्षा 1 की पुस्तक है। इस पुस्तक में राम जी के बारे में एक चैप्टर है जी। ये इस पुस्तक का नाम है राम। अच्छा। इसमें राम जी के बारे में एक चैप्टर है जिसमें उनकी युद्ध नीति और युद्ध के तरीके बताएं, क्योंकि ये आत्मरक्षा विज्ञान की है। ये बच्चे को योद्धा बनाती है। कक्षा 1 से लेके 12 तक हर छात्र हमारा योद्धा बनेगा, ये उसकी पुस्तक है। अब कक्षा 1 के बच्चे को हम योद्धा कैसे बनाते हैं, हाँ। वो सोचने का विषय है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है बल। तो कक्षा 1 के बच्चे को हम बता रहे हैं कि पहले तुम समझो बेटा, बल होता क्या है, ताकत होता क्या है। उसमें उसको हम नीतिवान तरीके से बताते हैं कि बल क्या है, और हम इसमें स्थिति प्रतिक्रिया प्रश्न देते हैं। ये रट्टू तोते वाला नहीं है। इसके प्रश्न ऐसे हैं, अगर कोई बच्चा आपका खिलौना छीन ले तो आप क्या करेंगे जी? अगर आपका दोस्त गिर गया है तो आप क्या करेंगे जी? क्या बल का ये प्रयोग उचित है कि दोस्त को उठाने के लिए उचित है या किसी को मारने के लिए उचित है जी? तो हम बच्चे को यहां से सिखाते सिखाते फिर इसमें कहानियां हैं। अगला है चैप्टर साहस जी। ये हम कंसेप्ट्स बता रहे हैं बच्चों को कि ये सब क्या है, योग क्या है, छोटे छोटे कंसेप्ट जो कक्षा 1 का बच्चा समझ सकता है। अब हम कक्षा 2 में जब आते हैं अर्जुन, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के हम युद्ध नीति और योद्धा वाली चीजों का एक चैप्टर देते हैं। साथ ही हम उसको बताते हैं और भी एडवांस चीजें, ताकत के नियम क्या हैं जी? उड़ने के लिए कौन से 3 पंख जरूरी हैं। हाँ। जैसे हमने कहा बच्चे को अब कैसे सिखाएं, तो हमने कहा उड़ने के लिए 3 पंख हैं, शारीरिक बल, आंतरिक बल और आध्यात्मिक बल। तो हम बल की अवधारणा जो हमने सिर्फ बच्चे को क्लास 1 में बताया था कि बल क्या होता है, अब 2 में हम बता रहे हैं कि बेटा 3 प्रकार के बल होते हैं और तीनों तुमको चाहिए एक योद्धा बनने के लिए। बिल्कुल। शारीरिक, आंतरिक और आध्यात्मिक। अब इसको आगे हमने बताया है कि शारीरिक बल कैसे बढ़े, उसमें आपको क्या डाइट लेनी है, कैसे लेना है, और हमने इसमें पूरी तरीके से बच्चे को खतरे पहचानना कैसे सीखे। ये कक्षा 2 का है। अच्छा। और बाय द वे इसमें जो हमारा पैनल है जिसका मैंने नेतृत्व किया है, जिसने लिखा है, उसमें बहुत सारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो ये पूरी तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड और भारतीय नीति परंपरा, धर्म परंपरा, ज्ञान परंपरा
योद्धाओं की परंपरा, उस पूरे को ले करके बनाया गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि लड़ना भिड़ना मारना कूटना ही सिखाया है, अच्छा। वो भी सिखाया है। अच्छा। इसमें ये भी सिखाया है कि लात कैसे मारनी है, पंच कैसे मारना है, बचना कैसे है। इसमें हम यहाँ तक सिखा रहे हैं कि चाकू के हमले से कैसे बचना है, टेररिस्ट हमले से कैसे बचना है। 12वीं पास हमारा जो छात्र होगा वो ये समझ जाएगा कि कहीं टेररिस्ट अटैक हो तो क्या करना है। अगर एयर अटैक हो, ऑप सिंदूर में जैसे हमने देखा कि सरकार बार बार समझा रही थी कि एयर रेड में ये कीजिए वो कीजिए, वो सारी चीजें, प्राकृतिक आपदा के समय आपको कैसे करना है, किस प्रकार हम हेल्पफुल बने सरकारी एजेंसियों के, सरकार के, सेना पुलिस के, अर्धसैनिक बलों के, एनडीआरएफ के, वो सारी चीजें हैं। अब ले लक्ष्मीबाई किताब में इसी तरह हम सारी पुस्तकें जो हैं वो किसी न किसी वॉरियर के नाम है। अच्छा। और उस पुस्तक का एक चैप्टर उस वॉरियर के लिए डेडिकेटेड है, उसकी अच्छा। युद्ध नीति लड़ने के, जैसे शिवाजी में आई है जी। तो हमने शिवाजी पे डेडिकेटेड जो चैप्टर लिखा है बिल्कुल। उसमें हमने एक बहुत बहुत उत्तम चीज हमने जो है दिखाई है शिवाजी की, जो कि हम कहते हैं कि ये बच्चों को टेक अवे लेनी चाहिए शिवाजी से। जी। उन्होंने शिवाजी चैप्टर में, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये एक सब्जेक्ट है या फिर पूरी पढ़ाई इसके ऊपर? नहीं, ये एक सब्जेक्ट है। जैसे कि गणित हो गया, जी, जी। भूगोल हो गया, वो भी है, वो विज्ञान हो गया, सारी चीजें हैं वो सब? सारी हैं। जी अच्छा। जी, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है, ये एक नया सब्जेक्ट है ऐड किया है उसमें। जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, वो तो है ही है। अच्छा। लेकिन ये एक सब्जेक्ट नया ऐड हुआ है इसमें। अच्छा। ये इसकी विशेषता है। अच्छा। अब जैसे इन्होंने शिवाजी की पुस्तक में हमने लिखा हुआ है कि युद्ध जीतना जरूरी है, लड़ना नहीं। शिवाजी ने जो बोला है, बिल्कुल शिवाजी का कथन है, और इसको समझिए। हाँ। केवल युद्ध लड़ना जरूरी नहीं है, युद्ध जीतना जरूरी है। आज के समय में कितना प्रासंगिक है जी। कि सनातन पे, भारतवर्ष पे जो संकट आ रहे हैं, जो वैश्विक संकट आ रहे हैं, हम सिर्फ लड़ते हुए दिखाई पड़े वो कोई महत्व नहीं रखता। सही बात। जो हमें फिल्मों ने और रोमांटिसिज्म वाली कहानियों ने दिखाया है कि वो लड़ते लड़ते मर गया, हाथ पैर कट गए, पुर्जा पुर्जा कट मरा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। शिवाजी क्या कहते हैं? शिवाजी कहते हैं युद्ध जीतना जरूरी है, तुम लड़ो कैसे भी। तभी आज हम ऑप सिंदूर में देखते हैं कि दुश्मन कोशिश करता है कि हमारी तरफ 2 ड्रोन मार दे, हम उसके ऊपर 50 ड्रोन मार देते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम कहते हैं हम तुम जैसे चाहते हो हम वैसे लड़ लेंगे जी। हम फ्लेक्सिबल है लड़ाई में। बिल्कुल। वो शिवाजी की नीति थी जो आज हम अपना रहे हैं। तो बच्चों को ये समझना, तो ये सब्जेक्ट है आत्मरक्षा विज्ञान, जो कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की डिमांड पूरी करता है जी। और इसके अलावा हमारे पास सारे सब्जेक्ट है। जैसे ये बुक मेरे हाथ में रोहिणी टेक्स्ट बुक इंग्लिश की है। अच्छा। ये मेरे पास ईवीएस की बुक है, वसुदेव कुटुंबकम। हाँ। ये कंप्यूटर की बुक है। अच्छा। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की बुक है। अच्छा। ये बुक देखिए, ये हमारी नन्ही दुनिया, ये हमारी जो है कक्षा 2 की और एलकेजी की बुक्स हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में। ये स्किल एजुकेशन एंटरप्रेन्योर की है। तो क्योंकि ये एक नेशनल बोर्ड है तो इट हैज टू अलाइन इटसेल्फ टू एनसीएफ। तो जैसे आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने जाता है, अब उसकी सीबीएसई बोर्ड की बजाय वो जब इस बोर्ड में पढ़ेगा तो उसे मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी। मैकाले की पूरी चीजें हटाई होंगी। मुगलों का जो फर्जी महिमा मंडन है और जो अरबी इतिहासकारों द्वारा बताया हुआ कि पनीर भी बाहर से आया है और दही भी बाहर से आया है, दूध भी बाहर से आया है, ये सब झूठा इतिहास नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और आत्मरक्षा विज्ञान अलग से होगा, जिससे आपका बच्चा एक लाइफ टाइम वॉरियर बने। सिर्फ साइकोलॉजिकली ही नहीं, वो फिजिकली भी बनेगा। इसके ट्रेनर्स हैं, पूरे ट्रेन करेंगे उसको, फाइटिंग स्किल्स में भी ट्रेन करेंगे, जो कि पार्ट ऑफ सिलेबस है। यानी कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग और शस्त्र और शास्त्र की गुरुकुली परंपरा, दोनों को जोड़ करके अब ये आकर के सामने खड़ा हो गया है बोर्ड। और जहां तक मुस्लिम एक्सेप्टेंस की बात थी, हमारे बोर्ड से मदरसे जुड़ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, यस, लखनऊ के अंदर 150 साल पुराना क्रिश्चियन स्कूल, आईटी पब्लिक स्कूल, जो इजाबेला थॉबन पब्लिक स्कूल है, वो 150 साल पुराना अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया मिशनरी स्कूल है, वो इससे जुड़ रहा है। सारी किताबें पढ़ेंगे वो? सारी किताबें पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, शुरू भी हो चुका है। हाँ, वो पढ़ रहे हैं। और मदरसे हमसे जुड़ रहे हैं, 6 मदरसे, आई थिंक, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, 6+ मदरसे तो जुड़ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि लेकिन मदरसे के बारे में थोड़ा बताइए। मदरसे में तो कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है, वहां से निकल के बच्चे आते हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं हम, तो अकबर, बाबर, इन सबको तो बड़ा हितैषी मानते हैं। वो ऐसा लगता है कि बस उन्हीं के खानदान, उन्हीं के पूर्वज हैं। लेकिन वो क्या लगता है कि इन सब जो हमारे महापुरुष है इनको एक्सेप्ट करेंगे?
नहीं नहीं, वो एक्सेप्ट करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको नेशनल बोर्ड में आना है। अगर अच्छा। उनको नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन में आना है हम्म, तो या तो वो सीबीएसई पे जाएं हम्म, और या तो वो इस पे जाएं, दो ही ऑप्शन है। भारतीय शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के अलावा कोई नेशनल एजुकेशन बोर्ड सरकार का है ही नहीं, अच्छा। है ना। तो सरकारी नेशनल बोर्ड पे अगर उनको आना है तो वो आए, नहीं तो मदरसा बोर्ड से पढ़ाते रहे वो अपना, और उसी तरह खच्चर पंचर मिस्त्री बनवाते रहे। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि अभी लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमारे बच्चे कंपटीशन में आ गए हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मेरी बात एनटीए के एक सीनियर अफसर से हो रही थी, जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी या इस तरह के जो नीट जी के यूपीएससी के पेपर सेट करती हैं एजेंसीज, इनके सामने मैंडेट ये होता है कि ये कोई ऑल इंडिया को जो एग्जाम्स हैं उसके प्रश्न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बोर्ड से पूछ सकते हैं। अच्छा। तो अब तक आपने सुना होगा एनसीईआरटी का बोलबाला चलता था सीबीएसई का कि भाई एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, उससे आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई नेशनल बोर्ड ही नहीं था। बिल्कुल। अब ये नया नेशनल बोर्ड आया है। अच्छा। तो वो कह रहे हैं साहब हमारे पास तो अब पूरा खजाना आ गया, हम पिछले 40 साल से वही क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछ रहे थे, अब हम आपके सिलेबस से पूछेंगे पूरे। अच्छा। साइंस के, मैथ्स के। अच्छा, हमारे कॉन्सेप्ट्स भी बहुत एडवांस हैं, जैसे हमने क्वांटम फिजिक्स भी दे रखी है जो कि नहीं है। क्या है उसमें? क्वांटम फिजिक्स की एक नई धारा है। अच्छा। जो कि बहुत एडवांस है और जो कि अब जाकर के हमारे आईआईटी में थोड़ा थोड़ा टच होने लगा है। और अच्छा। आगे एडवांस नासा वगैरह के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, वो अभी से ही दिया जा रहा तो वो हमने डाली हुई है। हमने उस तरह के एडवांस कॉन्सेप्ट्स डाले हुए हैं। जैसे हमारा बच्चा जब पढ़ता है मैथमेटिक्स तो वो आर्यभट्ट भी पढ़ता है, वराहमिहिर भी पढ़ता है, बिल्कुल। पाइथागोरस भी पढ़ता है, और बिल्कुल। तीनों का कंपैरिजन पढ़ता है। जी। तो आप सोचिए कितना वो ब्यूटीफुली, कितना इंटेलिजेंटली वो निकलेगा लड़का। तो अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं साहब हम इससे सवाल अब पूछेंगे कंपटीशन में। आने वाले वर्ष में, अगले साल, अगर यूपीएससी के आईएएस के प्री में अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि वीर मलरेपा किस प्रदेश से बिलोंग करते थे, तो उसका उत्तर सिर्फ वही दे पाएगा जिसने ये हमारी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि वीर मलरेपा एक मणिपुरी क्रांतिकारी थे जिनके बारे में सिर्फ हमारी किताबें बोलती हैं। बिल्कुल। उनके बारे में कोई सुना ही नहीं किसी नहीं सुना, ने, जबकि मणिपुर के वो सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। उनके बारे में कुछ नहीं बताया कुछ गया। नहीं बताया गया। तो हमने पूरी अक्रॉस द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ इंडिया हमने जोड़ा है लोगों को। मणिपुर को जोड़ा है हमने असम से, असम को जोड़ा है पंजाब से, पंजाब को हमने जोड़ा है पोर्ट ब्लेयर से। जरावा ट्राइब के बारे में हमारे में लेसन है। अच्छा। ठीक है, हमारे बारे में एनडीआरएफ के बारे में लेसन है। यूपीएससी में जो पढ़ते हैं हम, यूपीएससी का एक पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, जो बच्चे तैयारी करते हैं जानते हैं। हमारी कक्षा 11th 12th की आत्मरक्षा विज्ञान की, सेल्फ डिफेंस साइंस की बुक में वो टॉपिक्स कवर्ड है। हमारा बच्चा 11वीं 12वीं में पढ़ ले रहा है कि एनडीआरएफ क्या है, एयरफोर्स कैसे काम करती है, ऑप सिंदूर कैसे हुआ था, S-400 मिसाइल क्या है, 5th जनरेशन, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन फाइटर क्या है, इसका रिलीवेंस क्या है, ये सारी चीजें वो पता कर ले रहा है, वो जान रहा है। तो जब वो बच्चा कंपटीशन में बैठेगा तो वही जीतेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जो एक विन विन पैकेज बनाया है, भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से, भारतीय ज्ञान को समावेश करते हुए, मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशन लेकर के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ईवीएस, कंप्यूटर्स, सारे सब्जेक्ट लेकर के, आत्मरक्षा विज्ञान, सेल्फ डिफेंस साइंस एक नया सब्जेक्ट डाल के एक होल कंपोजिट सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड आ गया है, जो आपके सारे दुखड़े कि एनसीईआरटी की बुक में ये क्यों है, वो मत पढ़ाओ एनसीईआरटी में अपने बच्चे को, मत पढ़ाओ। अब तुम्हारे पास जो पूछती रहती ना जनता, विकल्प क्या है, दे दिया विकल्प सरकार ने, दे दिया विकल्प आपके बच्चे के लिए, और इतना अच्छा विकल्प दे दिया। हमारे 2000 से ज्यादा विद्वान लगे हैं ये पुस्तकें तैयार करने में, 2 साल का समय लगा है। बिल्कुल। और एक एक चीज, मैं तो समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वरना हमारी किताबों का एक एक चीज, अगर ये भी मान लीजिए ये पुस्तक है, कक्षा 3 की पुस्तक है, देखिए दिख रहा है आपको 3 जी। तो इसके इस पेज में भारतीय संस्कृत से रिलेटेड 3 की अवधारणा से रिलेटेड जो चीजें दी हुई है। अच्छा। जैसे कि इसमें 3 लोग दिए हुए हैं। बिल्कुल। इसी तरह कक्षा 3 की दूसरी किसी पुस्तक में 3 कुछ और 3 गुण दिए होंगे। तो कक्षा 3 का बच्चा समझ जाएगा कि इंडियन कल्चर से रिलेटेड ये 12 चीजें तो ऐसे ही जान गया वो। हमारी आत्मरक्षा विज्ञान की जो किताबें हैं, इनमें ही आपको अगर पढ़ेंगे तो पूरी 1 से लेके 12 तक 1100 से अधिक जो है मंत्र जो है बच्चे समझ जाएगा, और जो कि उसकी साइकी को गढ़ेंगे, जो उसके चरित्र को गढ़ेंगे। देखिए, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो पायावा, ये हमने दिया हुआ है गीता से लेकर के जी। इसी तरह हर उसमें ये देखिए, धर्मो रक्षति रक्षिता,
ये चीजें हमारे सिलेबस में लेकिन है। आपको लगता नहीं है कि एक नया बोर्ड बना देना क्या लोगों के लिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा? क्योंकि अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में ही इन सब चीजों को ऐड करना चाहिए था, उन्हीं को बदलना चाहिए था। नहीं, उनको बदलने क्योंकि का क्या लगता है प्रयास कि किया बच्चे गया। इस तरफ आएंगे, आकर्षित होंगे? नहीं, हो रहे हैं और उनको बदलने का प्रयास किया गया, अच्छा। बहुत प्रयास किया गया। अंत में जब प्रयासों में थक हार गए हम्म। तभी नया बोर्ड बनाया गया है। और देखिए होता क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे आप चैनल से हैं, जी तो कोई भी चैनल जैसा नया जब खुलता है बिल्कुल तो उसकी एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, नई स्टाफिंग होती है, आप लोग पूरी शक्ति से उसको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और वही आप कोई 70 साल पुराना चैनल अगर ज्वाइन कर लें तो वहाँ का एक जिसे हमारी यूपी की भाषा में कहते हैं, एक धक्का पेल एक बना हुआ है, एक सिस्टम, उसी में बस बहे जा रहे हैं। हाँ। आप कुछ बोल रहे हैं कि साहब इसको ऐसा कर लेते हैं, वो जी। कह रहे हैं अरे यार चलने दो, जो है जी इतने साल से चला रहा है ना। जी तो ऐसा ही कुछ एजुकेशन में भी हो रहा है। बिल्कुल तो वो चीजें संभव नहीं हो पा रही जी। थी, इसीलिए ये यहाँ पर ये नया बोर्ड बनाया गया। और मुझे लगता है भारत के जो हिंदू जनमानस, सनातनी जनमानस, या जितना भी जनमानस जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म पे जो यहाँ पर बचाना चाहता है, वो, और जो अपने बच्चों को आगे बढ़ा के डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जी और अधिकारी बनाना चाहता है, वो जी। इसको एक्सेप्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा लोगों को इसको एक्सेप्ट करने में और इस बोर्ड में पढ़ाई स्टार्ट कराने के लिए अपने देखिए, बच्चों को? बोर्ड तो स्कूल चल रहे हैं, जी। मुझे लगता है अभी पूरे भारत में कुछ 1500 प्लस स्कूलों में तो पढ़ाया ही जा रहा है। अच्छा और एफिलिएशंस की हमारे पास बहुत ज़्यादा पेंडिंग रिक्वेस्ट है, मतलब हज़ारों में हमारे पास अच्छा। एप्लीकेशंस हैं जो एफिलिएशन के लिए पेंडिंग है। लेकिन एफिलिएशन का एक प्रोसेस होता है, उस तरीके से वो दिया जाता है, तो समय लगता है। बिल्कुल मुझे लगता है इस साल तो तकरीबन 50 से 60 लाख स्टूडेंट पढ़ेंगे इसे। 50-60 लाख यस, और अगले साल और भी बढ़ सकती है ये, और भी बढ़ सकते हैं जी। और जहां तक आत्मरक्षा विज्ञान का संबंध है, तो आत्मरक्षा विज्ञान को और बोर्ड के स्कूल्स में भी पढ़ाया जाने की बात जी। चल रही है। हमसे बहुत से लोग संपर्क कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब हम अभी आपसे एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन हमको आप अनुमति दीजिए, हम ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक ऑल राउंड कंप्लीट पर्सनालिटी बने, एक फुल बिल्कुल। पैकेज बने उसका बिल्कुल। बच्चा, एक कंप्लीट वॉरियर बने जो लाइफ में भी जीते। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों से जो चाहिए वो किसी भी भाषा में व्यक्त करें। जी एक्चुअली उनको चाहिए कि बच्चा उनका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पे आगे बढ़े। जी यानी धार्मिक भी हो, नीतिवान हो, कर्म करके पैसा कमाए, अपना काम, उसकी इच्छाएं पूरी हो, ऐसा ना हो कुछ वांटिंग रह जाए, और अंत में एक अच्छा जीवन जी करके वो अपना जीवन पूर्ण करे। तो क्या आप ऐसे बच्चे चाहते हैं जो बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बन के अमेरिका में सेटल हो जाए, लेकिन आपकी चिता को अग्नि देने ना आए? नहीं, आप नहीं चाहते। बिल्कुल आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बने, बहुत कुछ बने, धर्म, अर्थ, काम सब कुछ करे, लेकिन मोक्ष में भी जो है बिल्कुल वो मदद करे। मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो उसके अंदर इतनी संवेदनाएं हों कि वो सपरिवार आए और जो मेरे रिचुअल्स हैं वो करें। बिल्कुल तो उसका तरीका, नींव यही है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो बच्चे में पहले दिन से नींव डाल रही है जी कि तुमको जो कुछ हो तुम अपने माता पिता और गुरु की वजह से हो, अपने राष्ट्र की वजह से हो, और उस पे धीरे धीरे उस नींव पे हम बिल्ड करके एक पूरे संपूर्ण नागरिक व्यक्तित्व का गठन कर रहे हैं। ये सब देखकर, ये सब सुन करके तो जो वामपंथी विचारधारा के हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनको तो सही नहीं लग रहा होगा, वो गरम तवे में बैठे हुए हैं। गरम तवे में बैठे होंगे। बिल्कुल। हमारे पास बहुत फोन मैसेज अच्छा। आते हैं, मेरी पुस्तकों के बाद मैंने कुछ लोगों को जलाने के लिए भी भेजा। अच्छा। तो वो कह रहे हैं आप तो सबको जो है उपद्रवी बनाना चाहते हैं, उपद्रवी, है ना? और हाँ। मुगलों के बारे में जो इन्होंने लिखा था, जो हमें जबरदस्ती पढ़ाया था, हमारे ऊपर थोपा था, वो नहीं है उपद्रवी। देखिए, हम कहते हैं हम ये सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ठीक है? न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य ना बोलो। हम तो यहाँ तक अहिंसा का ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि धर्म हिंसा तथैव च, जी ठीक है? हम ये भी कह रहे हैं, तो हम ये भी कह रहे हैं, देखिए, यह शत्रु मनसा जयेत स योद्धा, जी जो शत्रु को मन और बुद्धि से जीतता है वो सच्चा योद्धा होता है। बिल्कुल। तो हम ऐसे हेडलेस वॉरियर नहीं बना रहे जी। हैं कि लाठी लेकर के बस सुबह शाम बिल्कुल। कहीं पे लगे रहें। जी हम नीतिवान वॉरियर। इसीलिए जब हम लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, जब हम शिवाजी की बात करते हैं, अब इन नामों का रिलेवेंस आपको और समझ में आएगा जब हम अर्जुन की, जब हम राम की, बिल्कुल। जब हम बाजीराव की बात करते हैं, जी। तो हम उनको कहते हैं बेटा तुम्हें ऐसा बनना है, बिल्कुल। तुम्हें ऐसा बनना है, जी। तुम्हें कैप्टन मनोज पांडे, जो हमारी 12वीं की किताब का नाम है, अच्छा। वैसा बनना है, बिल्कुल। मनोज जैसा बनना है। जी
तुमको इन वीरों की तरह बनना है। अब आपने नाम दे दिया कैप्टन मनोज पांडे, अब राहुल गांधी बोलेंगे इसमें भी ब्राह्मणवाद आ गया है, इसमें भी जो है वो दलितों को पीछे किया जा रहा है और ब्राह्मण को आगे किया जा रहा है, सवाल तो इस पे भी उठेंगे फिर राहुल गांधी के द्वारा। नहीं, देखिए, दलित के नाम पे या किसी के नाम पे पुस्तक का नाम रखना वो हमारा उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल। आप अभी देखेंगे जिनका मैंने नाम लिया, हम्म, वो उन नामों में से कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अलग अलग वर्ग से आते हैं, जी। और उनको राहुल गांधी को बोलने दीजिए, अच्छा है, प्रचार होगा हमारी किताब का। राहुल गांधी तो जिसका विरोध करते हैं वो जीत जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच इतने विस्तार से इन सब चीज़ों को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा कि आप तो सवाल उठाते हैं, साथ साथ आप भी इसमें मुहिम में जुड़ते हैं और बाद में ये भी बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास किताब में वही चीज़ें हैं तो पढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है। लेकिन अब आपके पास मजबूरी नहीं है, आपके पास सरकार ने ऑप्शन दे दिया है कि आप बच्चों को ये पढ़ा सकते हैं और इस बोर्ड में जो है आपको पढ़ाना चाहिए। और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे योद्धा हैं, उनके बारे में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखकर और वीडियो को देखने के बाद आपको क्या कुछ समझ में आया, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।